साथियों कैसे हैं, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार आपके बीच हरिकिशोर सर के साथ। जय भीम। हाँ जय भीम। साथियों सर आप भी पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और सर पाटलिपुत्र का अंतिम चरण में है, लास्ट में जी अंतिम चरण 1 जून को चुनाव है। तो सर एक तरफ तो भाजपा मतलब एनडीए जैसी गठबंधन है जिनके पास सर बॉन्ड का पैसा है, हाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड से बहुत पैसा, बहुत सारा पैसा है। ऐसे भी मान लो पूंजीपतियों का, पूंजीपतियों की पार्टी भी कहती है, बीजेपी को लोग कहते हैं ब्राह्मण बढ़िया की पार्टी। और दूसरी तरफ सर इंडिया गठबंधन है, वो भी अच्छे खासे वित्तीय इनको भी पैसा मिला है, रखे हुए हैं, बॉन्ड से इनको भी पैसा मिला है इनको भी। तो सर इन दोनों के बीच में अपने आप को सर मान लीजिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं पाटलिपुत्र सीट से, तो कैसे अपने आप को सर इन दोनों धाराओं के बीच में, खास करके जो एक तरफ तो कहती है हम राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा जो संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पे अपनी बात, तो आप अपने को कहाँ पाते हैं सर? सही स्थिति तो ये है जी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा जो है, राशि जो एक तरह से साबित हो गया है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार साबित हुआ है जी। तो ये दोनों के पास है उसका पैसा। बीजेपी के पास तो है ही सबसे ज्यादा, आरजेडी के पास भी, ठीक है। पैसा के मामले में दोनों मतलब राजनीति का पूंजीकरण करने में दोनों लोग लगा हुआ। पहला तो ये हुआ ताकि गरीब का मतलब खत्म हो जाए, गरीब लोग राजनीति करने के बारे में सोचे ही नहीं। इस तरह से मान लें कि दोनों का राजनीति का पूंजीकरण करने पर दोनों आमादा है, ठीक है। दूसरी तरफ मान लें कि एक स्थिति और बनती है कि इधर लालू जी की बेटी भी खड़ी होगी, मीसा भारती 2 बार से हार रही है, फिर भी जो है मान लें कि आ गई तो बाप के विरासत को के नाम पर आ गई। इधर रामकृपाल यादव जी हैं। अब सवाल ये होता है कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बीजेपी जहाँ मान लीजिए खड़ी है, सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करने के लिए वो खड़ी है, लेकिन राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े हुए है, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़े हुए है। और दूसरी तरफ आरजेडी है, ये सामाजिक न्याय का और धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े हुए है। कौन सी का चोला ओढ़े हुए है? सामाजिक न्याय का और धर्मनिरपेक्षता का, परिवारवाद को आगे परिवारवाद का। लेकिन परिवारवाद जो है तो परिवारवाद मालिक है, और इन्होंने सामाजिक न्याय जो सामाजिक राजनीति का जो सामाजिकरण होना चाहिए था सामाजिक न्याय के लिए, इन्होंने उसका जातिकरण कर दिया। परिवार का वर्ण कर जातिकरण कर दिया, परिवारकरण हुआ, फिर जातिकरण हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये समझिए कि देश के लिए जो है ना अच्छा ये बात नहीं है। दोनों जो है देश के लिए खतरनाक मालिक हो, लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। लेकिन अब इस परिस्थिति में होगा क्या? जो मीडिया भी जो है, मीडिया भी मान लेके बिकी हुई है। अंत मीडिया यही माहौल बनाएगा कि ये लड़ाई यही दोनों के बीच में है, और ये कहेगी लास्ट में जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, ये कहेगी कि एक तरफ राक्षस मान लीजिए कि लालू यादव है, उसको लालू यादव का वो कहेगा कि राक्षस है, मतलब जंगल राज का जंगली है, और दूसरे तरफ हम लोग विकास पुरुष हैं, जनता किसको वोट करे। तो ये माहौल बनाया जाएगा। लेकिन असल में ये मुद्दा है ही नहीं। असल मुद्दा सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का है, जिसको दोनों लोगों ने भटका के पूंजीकरण में बदल दिया। दोनों लोगों ने भटका के ये एक तरह से मान लीजिए पूंजीपतियों के हाथ में राजनीति को सौंप दिया है, और आज के परिस्थिति में राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि जिसके पास पैसा रहेगा वही मान लीजिए कि चुनाव लड़ेगा। तो उसी के विरोध में मान लीजिए कि हमको लड़ना है, लोगों को बताना है, और ये एक तरह से टेस्ट चेक भी होगा कि हम सिद्धांत के आधार पर लड़ेंगे और जनता का कितना सपोर्ट मिलता है। उसी के बाद आगे भविष्य में मान लीजिए कि रणनीति तय होगी, और बिहार को और देश को बदलने का काम हम लोग करेंगे। जन समर्थन अगर मिला तो आगे बढ़ेंगे, फिर भी जन समर्थन नहीं भी मिला तो लोगों को बार बार समझाने का हम लोग कोशिश करेंगे, इन दोनों ताकतों से सतर्क रहने का हम आह्वान करेंगे। तो यही मेरा मूल रूप से होगा कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को संविधान की भावना के अनुरूप स्थापित करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा, और इसी एजेंडा को लेकर हम चुनाव में जाएंगे, और उम्मीद है कि जन समर्थन भारी मिलेगा।
तो साथियों, अभी आपने हरिकेश्वर सर जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से, जो सामान्य सीट है, और सर अनुसूचित जाति दुसाध जाति से आते हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि पाटलिपुत्रा की आम जनता को सही और गलत का चुनाव करने का इन्होंने मौका भी दिया है। इन्हीं के साथ मैं आगे आपसे दूसरे विषय पर फिर चर्चा करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।